सुनना। आज की मुरली शुरू करते हैं। हाँ, करो हम्म, बाबा कल समझा रहे थे कि बच्चे तपस्या का जो आधार है वो है आत्म अभिमानी स्थिति। हम्म, तो बाबा ने समझाया कि इस समय बाबा कहता है हर कोई देह भान में है और देहधारियों को ही याद करते हैं। मन बुद्धि बाबा कहता है निरंतर वहीं फंसी है। 63 जन्मों का अभ्यास है। आगे फिर बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे जो देह भान है कर्मेंद्रियां कंट्रोल करने के लिए मंत्री को टाइट करो। बाबा कहता है ये तो सब कर्मचारी हैं। मुख से क्या बोलना है, हाथों से क्या करना, पांव कहाँ चलेंगे, क्या सुनना, क्या देखना, ये तो सारा स्टाफ है। सुपरवाइजर तो यहाँ बैठा हुआ। बाबा कहता है कंट्रोल कैसे करोगे, पहले मंत्री को तो बाबा कहता है जगाओ। मंत्री सो रहा है, लेबर भी आराम कर रही है। इसलिए बाबा कहता है मंत्री सोए हैं तो कर्मचारी तो फिर बेपरवाह हो ही जाएंगे। आज देखो हमारा हमारे ही मन पर कोई कंट्रोल नहीं है कोई कंट्रोल। बाबा कहता है क्या कहते हो मन को, बेलगाम घोड़ा। जो नहीं सोचना चाहिए, जो खुद को तकलीफ दे रहा है वही सोचते चले जाते। कहते हैं रुकती ही नहीं सोच, चिंता रुकती ही नहीं। खाते पीते चलते फिरते चिंता चलती जा रही है मन। तो बाबा कहता है कि बच्चे ये तो सब कर्मचारी हैं। क्यों ये बेपरवाह हुए? क्योंकि बाबा कहता है मंत्री सोया हुआ है। आगे फिर बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया। बाबा कहते हैं कि एक बार एक बहुत बड़ा नामी ग्रामी सज्जन था, बहुत नाम था उसका। अब कुछ ऐसा कर्म कर बैठा कि जेल की सजा भी हो गई। पैसे वाला भी खूब था, नाम भी खूब था, लेकिन कर्म का बंधन कहाँ लेके गया, जेल तक लेके चला। अब जब जेल में वहां गया, सजा हुई, तो जब वो बाहर आया ना, 2 साल की सजा हुई। 2 साल के बाद जब वो वापस आया तो उससे सबने पूछा कि जेल में आप 2 साल रह के आए हो, क्या अनुभव किया, जेल की जिंदगी कैसी थी? तो बड़ा ऊंचा उसका नाम वान शान था। उसने बताया, उसने बोला सजा तो वहां कुछ नहीं थी। कहता सजा कुछ नहीं थी, समय पे खाना मिलता था, अच्छे सेल में मेरे को रखा गया, हवा पानी अच्छी थी। कहता दिक्कत कोई नहीं थी जेल में, लेकिन हाँ थी सजा। कहते लेकिन निरंतर मुझे एक चीज काटती थी वहां जेल में, और वो ये सोच मुझे काटती थी कि इस जेल में मेरा अपना कोई नहीं। जेल में था, कंफर्ट सारे थे, आराम था, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन उसने बताया, कहते हैं जेल में मुझे निरंतर ये चीज काटती रहती थी कि यहाँ मेरा अपना कोई भी नहीं। तो ये सजा थी ना। अब बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है कि बच्चे यही सजा तुमको बाप देता है। बाबा कहता है यहाँ दुनिया से किसी से पूछो ना क्या हाल चाल है, तो कहते हैं कट रही है, कहते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे ये तो कैदी बोलते हैं कि सजा कट रही है, थोड़ी सी कट रही बाकी है, बाकी कट चुकी। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे देह भान को अपना समझा। हाँ, जैसे वो अंदर बैठ के क्या कह रहा है कि सिर्फ ये मुझे याद रहा कि यहाँ मेरा अपना कोई नहीं है। बाबा कहता है ऐसे इस जीवन में तुमको अनुभव होता है कि मेरा अपना यहाँ कोई नहीं है। सब अपनी अपनी सजा काट रहे हैं यहाँ पर। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही तो सजा तुमको माया खिला रही है। किसको अपना समझ के बैठे हो? भले ही कहो हमको बहुत आराम है यहाँ पर, कोई चक्की तो हम भी नहीं पीसते ना सारा दिन कि हम दुखी हो जाएं। हम भी तो चक्की नहीं पीस रहे, हमें भी बहुत आराम है इस जेल के अंदर। जब मर्जी सो जाते हैं, जब मर्जी टीवी का रिमोट हाथ में पकड़ लेते हैं, जब मर्जी बाहर चले जाते हैं। ये जेल हमारे लिए भी आरामदायक है, लेकिन क्या हमको ये याद रहता है कि यहाँ मेरा अपना कोई नहीं है? नहीं, हम तो उससे भी बड़े धोखे में हैं। हम तो सोचते हैं मेरा पूरा परिवार बैठा है, मेरे बच्चे, मेरे नाती, मेरे पोते, मेरे माँ, मेरे बाप, भाई बहन। बाबा कहता है धोखे में हो।
ये मंत्री को जगाओ, मंत्री सो गया ये। तो इस समय बाबा हमको याद दिलाता है कि बच्चे, यहाँ तुम्हारा अपना तो कोई भी नहीं। इसलिए बाबा कहता है ये जो तपस्या है, ये कौन सी तपस्या है? आत्म शुद्धि की तपस्या है। अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। अकेले बैठकर अकेले पिता को अकेले में याद करना। कोई साथ नहीं आता। किसी को बोलो ना चलो गोलगप्पे खाने, सब तैयार है। किसी को बोलो सेल लगी है, सब तैयार है। लेकिन किसी को बोलो चलो कुछ पल निकाल कर आत्म शुद्धि के लिए कुछ जतन करें, मुक्ति, जीवन मुक्ति का कोई उपाय ढूंढे। है फुर्सत देखो किसी के पास? माया यहाँ तक डुबो के बैठी है सबको, और सब खुश हैं जेल में, काट सजा रहे हैं, लेकिन एकदम मगन है। पता नहीं क्या संभाल रहे हैं। कोई रिश्ते संभाल रहा है, कोई पैसे संभाल रहा है, कोई दुनियादारी संभाल रहा है, कोई अपनी पोजीशन संभाल रहा है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, क्या तुमको याद है यहाँ तुम्हारा अपना कोई नहीं है? ये सजा है तुम्हारी। अपने अपने हिसाब किताब सब चुकतू करने यहाँ आए हो। तो बाबा कहता है फिर ये क्या है? ये है आत्म शुद्धि की तपस्या। जब तक परमात्मा ना मिले तब तक बाबा कहता है आत्मा की शुद्धि हो नहीं सकती। आज सुबह की मुरली में बाबा ने बताया बच्चों को। बाबा कहता है बच्चे, आपको विक्रमाजीत बनना है। तो जो भी विक्रम हुए, बाबा कहता है उनका पछतावा मन में हो, एक्सेप्टेंस हो कि मैंने ये गलत काम किए हैं। बाबा कहता है मन में मान लो कि हाँ गलती हुई, पछतावा कर लो उसके आगे, और फिर एक प्रॉमिस भी कर दो और फिर नहीं करेंगे। तो बाबा कहता है कि बच्चे, भगवान ने ज्ञान दिया, उसका पाठ खत्म। भगवान जो देने आया था वो उसने दे दिया। बाबा कहता है मेरा पाठ खत्म हो चुका। पतित पावन को बुलाया था ना कि हे पतित पावन आओ, हमको आकर पावन बनाओ। बाबा कहता है मेरा पाठ था तुमको ज्ञान सुनाना। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुना दिया। अब अर्जुन की मर्जी है, घर जाके सोएगा या धर्म युद्ध लड़ेगा। बाबा कहता है बच्चे, अब तुम्हारी मर्जी है। बाप की अर्जी है, मर्जी तुम्हारी है। कर्म तो बाबा कहता है सबको अपना अपना करना। बाबा कहता है मैं किसी का कर्म नहीं कर सकता। इसलिए बाबा यहाँ हमको समझाता है हर कर्म इंद्रिय से अब तुमको पुण्य आत्मा बनना है। हर कर्म इंद्रिय से। आंखों आवाज से। नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? अभी बेटर है आवाज थोड़ी? नहीं आ रही। नहीं आ रही? हाँ ठीक है। ठीक है आवाज? ठीक है। तो बाबा हमको समझाता है। बाबा कहता है बच्चे, हर कर्म इंद्रिय से आपको पुण्य आत्मा बनना है। तो कैसे बनेंगे? हाँ, बाबा कहता है बच्चे, हाथ वो सुंदर हैं जो सेवा करें, सेवा आंखें वो सुंदर हैं। बाबा है कहता है, जो दर्शन करते हैं हाँ, बाबा कहता है बाबा कि के। बच्चे, एक एक कर्मेंद्रिय से आपको शुभ कर्म करना है। मन आपका तब पवित्र है जब सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना होगी। सबके प्रति, ये नहीं कि मेरे जो न्यारे और प्यारे हैं बस वही नहीं। बाबा नहीं नहीं, कहता है सब दुश्मन के लिए भी बाबा कहता है तुमको अच्छा सोचना है, दिल से, दिमाग से नहीं। कई लोग होते हैं वो दिमाग से अच्छा सोचते हैं कि बाबा कह रहा है ना तो सोच लेते हैं। बाबा कहता है नहीं, दिल से करोगे तब बाबा कहता है तुमको नंबर मिलेंगे। इसलिए बाबा समझाता है अव्यक्त स्थिति, व्यक्त भाव समाप्त। बाबा कहता है अभी क्या करना? बाबा कहता है व्यक्त स्थिति, पर्सन टू पर्सन। बाबा कहता है अब ये भाव आपका खत्म हो। रिश्ता नहीं देखो कि सामने कौन बैठा हुआ है, ये रिश्ते हाँ में मेरे ये लगते हैं। बाबा कहते हैं सामने वाले को भी आत्मा देखो और मैं भी आत्मा हूँ।
और बीच में जो हम ये लेन देन कर रहे हैं ना, ये बाबा ही है बीच में। नहीं तो आज आप नहीं तो मैंने एक बुक में पढ़ा, हम्म ये जो जगत है हम्म और जीव है, हम्म आत्मा है, हम्म सब एक भगवान, तीनों चीजें एक है। हम्म पर हम लोगों ने बांट रखी है, मोह माया में फंस। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे अब इस जहान से आपका लंगर उठ गया। बाबा कहता है चिट्ठी मिल गई ना तुमको कि तुम्हारा लंगर उठ गया, अब फंसना नहीं दुनिया में, अब चलने की अच्छा। तैयारी करनी। हाँ, हाँ। तो बाबा कहता है अब नाव खोल दी। एक बार दिखाया था, दो शराबी दोस्त थे, हम्म, दिखाया है पूरनमाशी का चांद निकला हुआ है, रात का समय है, और दोनों हाँ, शराबी चांद में झूमते झूमते नाव में आकर बैठ गए। बैठ गए। अब जब नाव में बैठते हैं तो दूसरा कहता है कि चल चप्पू चला। तो कहता है ठीक है, दोनों मिलके चप्पू चलाएंगे। और बड़ी मस्ती में नशे में चप्पू चलाते 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 कई घंटे बीत गए। तो एक ने बोला अब देख कहाँ आ गए, सुबह भी निकलने वाली है अब तो फिर थोड़ा सा आंखों में पानी डाला और बोला कि हम तो जहां रात को बैठे थे वहीं पर ही हैं। बोला ये क्या हुआ? कहता हमने ये रस्सी तो खोली ही नहीं, नाव आगे बढ़ती कैसे? अब बाबा भी हमको यही समझाता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे देह भान का नशा छोड़ो, ये देह भान की रस्सी तो छोड़ो, किनारे तो छोड़ो पहले। कितने सहारे पकड़ के रखे हुए हैं। किनारे माना सहारे, पैसे का सहारा, संबंधों का सहारा, दवाइयों का सहारा, डॉक्टरों का सहारा, कितने सहारे पकड़ के रखे हैं। अब बाबा कहता है ये रस्सी तो खोली नहीं, तो तुमको भवसागर पार कैसे लेके चलो? क्या मुझ पे भरोसा नहीं? बाबा कहता तुम इतने बड़े राम को तुमने बुला लिया, अपना सेवक बना लिया राम को। हम्म, बाबा कहता है बच्चे तुम तो बाप से भी चार हाथ आगे हो, इतने बड़े भगवान को अपना सेवक बना के बुलाया। बाबा कहता है कम से कम अब भरोसा तो करो, लेके चलूंगा घर तक। बाबा कहता है बीच में नहीं छोड़ूंगा तुम। लेकिन बाबा कहता है घर ऐसे चलना मेरे साथ, जैसे आपने देखा होगा ना, एक पिता छोटे बच्चे को गोद से ऊपर उछालता है हवा में। हाँ, बच्चा रोता है? बच्चा कभी नहीं रोता, हंसता है, किलकारियां मार मार के हंसता है। वो बाप उसको हवा में उछालता है, फिर कैच कर लेता है, फिर उछालता है, फिर कैच कर लेता है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर वो अबोध बच्चा बन सकते हो ना, तब बाबा कहता है कि तुम्हारे बारे न्यारे। बाप पर भरोसा रखो, बाप तुमको गिरने नहीं देगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। लेकिन बाबा कहता है बाप पर तो निश्चय हो, या मूर्तियों पर निश्चय है, जो मंदिरों पर जाते रहे आते रहे। हम बूढ़े हो गए, हमारे सर के बाल सफेद हो गए, लेकिन वो मूर्तियां आज भी वैसी की वैसी। वो जैसे खेलते खेलते बच्चे जवान हो गए, लेकिन खिलौने वैसे के वैसे। तो बाबा कहता है अब खिलौनों से तो नहीं खेलो, कम से कम अब तो घर जाने का समय आया। हम्म? इसलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे अब आपका लंगर यहाँ से उठ चुका है, सिर्फ खाने पीने का वैराग्य नहीं चाहिए। आज सुबह भी बाबा ने मुरली में बच्चों को याद किया। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुमको ये आकर्षण नहीं होना चाहिए कि मैं ये खाऊं, ये पीऊं, ये पहनूं, यहाँ घूमूं। बाबा कहता है नहीं, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए ठीक है, जो अज्ञानी आत्माएं हैं। लेकिन बाबा कहता है जो योगी आत्माएं हैं ना, तुमको बाबा कहता है अब ये शोभता नहीं है, ये देह का भान, खाना पीना। हाँ, बाबा कहता है खाना पीना तो है, दाल फुल्का तो चाहिए, तन पे कपड़ा तो चाहिए, लेकिन बाबा कहता है माया में नहीं फंस जाना कि वो साड़ी पहनूं, वो सूट पहनूं, ये लहंगा कहाँ से मिला, वो बेडशीट कहाँ से मिली। हाँ, बाबा कहता है बस इसमें अब नहीं फंसना, विस्तार में नहीं जाना। तो बाबा समझाता है कि बच्चे सिर्फ खाने पीने का वैराग्य नहीं, बल्कि बाबा कहता है देह के भान से भी आपको न्यारा होना है, कि ये जो शरीर अब भगवान ने मुझे दिया, ये उसकी अमानत है।
अब जो भी मेरा जीवन पड़ा है, शेष जो जीवन है, ये जैसे वो चलाएगा वैसे चलेगा। ये सौंप दिया उसको, तन भी सौंपा, मन भी सौंपा, धन भी सौंपा, तो ये तो उसकी अमानत बन गई अब। तो बाबा कहता है कि बच्चे, संगम की लीला उसने रचाई, अब इसको समेटना है। बाबा कहता है अब संगम भी तो समेटा जाएगा ना, संगम सिमटेगा तो बाबा कहता है सत्युग आएगा। कब तक बाबा कहता है ये मिलन मनाना है, या हमेशा ही मनाना है? बाबा कहता है ये भी तो समय खत्म होगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब तैयारी पूरी करो, कल पर नहीं टालो, कल से करेंगे। बाबा कहता है बाप तुमको रोज नए नए संस्कार देता है, और बच्चे क्या करते हैं, नए अलमारी में छोड़ देते हैं और पुरानी चीजें यूज करते हैं। हाँ, बाबा कहता है कई माँ बाप बच्चों को नए नए कपड़े, नए नए खिलौने ला कर देते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, नई चीजें अलमारी में छोड़ देते हैं और पुरानी के साथ खेलते रहते हैं, पुराने कपड़े ही पहनते रहते हैं। बाबा कहता है बच्चे, अलमारी का अलमारी में ही रह जाएगा। अगर सोचते हो ना हमारी बुद्धि में बड़ा ज्ञान है, बाबा कहता है ये अलमारी में ही रह जाएगा, काम किसी के नहीं आने वाला। जब तक बाबा कहता है ज्ञान को आपने यूज नहीं किया, बाबा कहता है ये आपका संस्कार नहीं बन सकता। यूज नहीं करा तब तक बाबा कहता है ये आपका संस्कार नहीं बन सकता। आप देखो, अगर हमारी आईज वीक हो जाए तो हम एक चश्मा बनवा लेते हैं ना, है ना? अब हमने चश्मा बनवा के घर में रख लिया, यूज किया ही नहीं, क्या फायदा? फायदा कोई भी फायदा नहीं। बाबा कहता है बच्चे तुमको पता था ना, तुमको मैंने त्रिकालदर्शी बनाया। बाबा कहता है तुम तो अंधश्रद्धा में थे, घोर अंधियारे में थे। बाबा कहता है मैंने तुमको ज्ञान की तीसरी लाइट दी, और बाबा कहता है तुम इसको, चश्मे को यूज नहीं करो और अलमारी में बंद करके रख दो, तो बाबा कहता है फिर ये किस काम का? फिर अंधे के अंधे, अंधे अंधे ठेलिया, अंधे ही अंधे को ठेले चले जा रहे हैं। इसलिए बाबा यहाँ हमको समझाता है कि बच्चे, अब संगम की लीला मैंने रचाई है, अब इसको समेटना भी है। फिर आगे बाबा समझाते हैं, अब आपका फरिश्ता स्वरूप बाबा देखना चाहता है। बाबा कहता है तुम पहले शूद्र थे, मुझे पुकारा, शूद्र थे माना। बाबा कहता है जब देह के भान में होते हो तो शूद्र माने जाते हो। अब बाबा कहता है मैंने तुमको ज्ञान सुना के ब्राह्मण बना दिया। अब बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन का जो लक्ष्य है वो है फरिश्ता बनना। तो फरिश्ता कैसा होता है? बाबा कहता है जो फरिश्ता होता है ना, उसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं है दुनिया में उसका किसी से भी, हमेशा उड़ता रहेगा। फरिश्ता माना उड़ते, कभी जमीन पे पैर नहीं रखते, किसी से कोई रिश्ता भी नहीं है उनका। और किसका कारज करते हैं? एक राम का। कहते हैं ना दुनिया में आप हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए। तो फरिश्ते कौन होते हैं? रब के बंदे होते हैं, और किसी से उनका कोई लिंक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो सेवा किसकी कर रहे हैं? एक उस राम। तो बाबा कहता है अब मैं तुमको फरिश्ता देखना चाहता हूँ। तो फरिश्ता बनने के लिए सबसे पहले बाबा कहता है ये देह का भान तो छोड़ो, ये मैं और मेरा। बाबा कहता है ये आत्मा को मैला करता है। अब बाबा कहता है तू और तेरा करके आत्मा की मैल धोते जाओ। इतना भी बाबा कहता है तुमको अहंकार नहीं हो कि मैं ज्ञानी आत्मा बन गई। ज्ञान किसका है? बाबा का, देने वाला बाबा। तो बाबा कहता है तुम्हारा है क्या, जो कहते हो कि मैं ज्ञानी आत्मा, मैं गुणी आत्मा? हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे, मैं और मेरा ये आत्मा को मैला करते हैं। अब बाबा कहता है सब कुछ बाप को समर्पित करो, बुद्धि सहित। बुद्धि बाप को समर्पित कर दी, बाबा कहता है सब कुछ मुझे दे दिया। इसलिए अब बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, श्रेष्ठ कर्म करना है। फरिश्ते हमेशा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। बाबा कहता है जो भी कर्म करते हैं ना उसका फल नहीं खाते,
फल नहीं खाते। आप देखो हनुमान की हम कितनी महिमा करते हैं, एक भी फल खाया हनुमान ने? वहां तो दिखाया है, सीता से पूछा है कि मैं शोक वाटिका के फल खा लूं, तो फल तोड़ तोड़ के खाए हैं, लेकिन वास्तव में कर्म फल की बात है। तो बाबा कहता है कि बच्चे कर्म का फल अभी नहीं खाना, अभी कच्चा है, संगम पे तो कर्म कर रहे हो। बाबा कहता है ये पककर तुम्हारे हाथ में सतयुग में आएंगे, तब बाबा कहता है मीठे होंगे, अभी तो कच्चे, कच्चे फल नहीं खाना, स्वाद भी नहीं आएगा। और बाबा कहता है रिटर्न भी क्या मिलेगी, अभी खा लिया साथ के साथ। हम्म? इसलिए बाबा कहता है फरिश्ता बनो फल से भी न्यारे, कि मुझे इसकी क्या रिटर्न मिलेगी। हनुमान को थोड़ी पता था कि मेरे नाम पे मंदिर बनाए जाएंगे, उसको थोड़ी पता था। हाँ, तो बाबा हमको समझाता है सब कुछ समेट कर अब बिंदु बनना है। बाबा कहता है बच्चे सब कुछ समेटो, बुद्धि का लगेज बाबा कहता है अब समेट दो, कहीं बुद्धि भटके नहीं, ना कहीं लगाओ ना कहीं झुकाओ। सब कोई आत्माएं हैं, अपना अपना पाठ कर रही हैं, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना, सिमट गई बुद्धि। लेकिन हम एक एक के प्रति चिंतित हो कि इसका क्या होगा, मेरे वहां जाने के बाद ये क्या करेंगे। बाबा कहता है नहीं, ये जिम्मेवारी केवल एक राम की है, तुम्हारी थोड़ी है, तुम्हारी नहीं। बाबा कहता है सृष्टि ना कभी रुकी थी ना कभी रुकेगी। तुम तो बाबा कहता है व्यर्थ परेशान होते हो, तुम जब दुनिया में नहीं थे तब भी ये चल रही थी, तुम चले जाओगे तब भी सूरज ऐसे ही निकलेगा, चांद ऐसे ही निकलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़े दिन थोड़े से लोग दुखी होंगे क्योंकि उनका कंफर्ट जोन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन थोड़े दिन में वो भी सेटल हो जाएंगे। हम्म? इसलिए बाबा कहता है तुम क्यों दुखी होते हो, चिंता किस बात। हाँ, बाबा ने मुरली में बताया ना बच्चों को। बाबा कहता है कि बच्चे अगर शरीर किसी का हार्ट फेल भी हो जाए ना, तब भी बाबा कहता है तुमको चिंता किस बात की, फिक्र किस बात की। हाँ, बाबा कहता है आत्मा ज्ञान योग के संस्कार लेके गई है, आगे जाके सेवा करेगी, तो ड्रामा कल्याणकारी है, तुम क्यों फिक्र करते हो। बाबा कहता है चलते चलते कुछ भी हो, तुमको बाबा कहता है वंडर नहीं खाना, हैरानी नहीं होनी चाहिए कि है ये क्या हो गया, ये कैसी बीमारी लग गई। बाबा कहता है बल्कि खुश होना चाहिए कि चलो हमारे कर्म भोग चुकतू हो रहे हैं। नाच नाच के बाबा कहता है इनको चुकतू करो, रो रो के नहीं करो। नाच नाच के करोगे ना, आप कई बार महसूस करना, करके देख लेना कभी। थोड़ा करना स्टार्टिंग में लगता है कि ये क्या फॉर्मूला है अजीब सा ही, पेट में थोड़ा दर्द हो, थोड़ा कभी सर में दर्द हो, उस समय गाना चला के कोशिश करना नाचने की। अगर आप मंत्रमुग्ध हो गए ना, आपको दर्द भूल जाएगा, क्योंकि सारा का सारा जो गेम है वो हमारी चैतन्य शक्ति का है। जहां हम ध्यान देते हैं, जिसको नाचना ना आए वो क्या करे? देखो बाबा हमेशा दो चीजें कहता है, नाचना सिर्फ वो नहीं होता कि हम ताल पे ताल लगाकर नाचे, पैर उठाकर नाचे, एक हमारा मन भी तो नाचता है। मन को नाचने के लिए पैर थोड़ी चाहिए, वो तो बैठे बैठे भी नाच लेगा। मन की खुशी हो, बस इतनी ही बात है। नाचने का मतलब ये नहीं है कि वाकई हमको गाना चला के नाचना है। स्थूल नाचे अच्छी बात है, एक्सरसाइज भी हो जाती है शरीर की। अगर नहीं भी नाचो तो मन को तो नाचना बहुत अच्छे से आता है। मन तो सबको नचा रहा है पूरी दुनिया में, बैठने देता है किसी को? किसी को शांति से मन बैठने ही नहीं देता, नचाता जाता है, नचाता जाता है। तो यहाँ पर बाबा हमको क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं कि बच्चे अब सब कुछ समेट कर तुमको बिंदु बनना है। बाबा कहता है जब पॉइंट स्वरूप बनते हो, आत्म शक्ति बाबा कहता है यहाँ पर स्टोर हो जाती है। जिस तरफ बाबा कहता है ध्यान दोगे, दुख की बात सोचोगे, दुख अनुभव करोगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे हर पल बाप को याद करो। बाबा कहता है तुमको दुख याद ही नहीं आएंगे। कुछ दिन पहले की बात है, जैसे बाबा कहता है ना बच्चे ये पुरानी जुत्ती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो कुछ दिन पहले ना ऐसा माइंड बन रहा था, सेट हो रहा था कि अच्छा इस चीज की दवाई ना हम अब डॉक्टर से ले लेंगे,
थोड़े दिन में डॉक्टर से मिलेंगे, इस चीज के ऊपर दवाई ले लेंगे। अब कोई ऐसा सीन बना कि किसी ने पूछा आपने चलना है डॉक्टर के पास, आप कह रहे थे कुछ दिन पहले। उस मूवमेंट पे मुझको याद ही नहीं आ रहा था कि मुझे किस चीज की दवाई लेनी है। मैंने कहा तो था कि जाना है डॉक्टर के पास, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैंने किस चीज की दवाई सोची थी। मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बोला, कह रहे उस दिन आप ये बात कर रहे थे। मैंने कहा उस दिन ये बात थी, लेकिन आज थोड़ी, आज क्यों जाना है डॉक्टर के पास में। तो जितना हमारा माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाता है ना, हमको हमारे इश्यूज याद नहीं रहते, वो दुनिया हमको याद दिलाती है। करके देख लेना, कहीं दर्द है, बार बार दर्द दर्द गाते जाएंगे, वो कभी खत्म तो नहीं होगा, बल्कि और बढ़ता जाएगा। ये तो मैंने आजमाया हुआ। चार लोग जैसे और, हाँ, ये चार चीज लोग आजमाई हुई है मैंने कि ध्यान डाइवर्ट कर दो तो वो चीज भूल जाती है। भूल जाते हैं, बिल्कुल। हाँ, फिर जिनको हम अपनी कहानी सुनाते हैं ना, वही आकर हमको फिर से याद दिलाते हैं, अब ठीक है दर्द, अब ठीक है दर्द। बाबा कहता है कि बच्चे नहीं गाना, ना किसी की सुनना। आज आपको छोटा सा इंसिडेंट बताते हैं। देखो संस्कारों की बात कितनी डीप है। हमारे ही पड़ोस में 65 इयर्स प्लस कोर्स किया हुआ है राजयोगा मेडिटेशन, 3 साल पहले माउंट आबू भी नसीब से होकर आ गए। जाना तो नहीं बनता था उनका, लेकिन नसीब जोर पे था तो माउंट आबू भी होकर आ गए। आज सुबह हमको बुलाया उन्होंने, 5-7 मिनट कुछ बात करनी थी, करी। तो उनकी अक्सर एक आदत है, हमेशा, रिटायर्ड हस्बैंड उनके है नहीं अभी, तो पेंशन उनको आती है। वो जब भी वहां खड़े होते हैं, एक ही बात होती है कि देखो राशन कितना महंगा हुआ, चावल महंगे, तेल महंगा, दवाइयां महंगी, ये महंगा, डॉक्टर की फीस महंगी, सब कुछ महंगा। अभी वो बात कर ही रहे थे, मैंने उनको आज स्टॉप कर दिया। हर बार सुनकर आ जाती थी कि चलो ये मन की कुछ है, संवेदना शायद जाहिर करना चाहते हैं। आज उनको ब्रेक लगा दी। मतलब देखो ये सब बाबा मना करता है सुनने के लिए। महंगाई है, बाबा कहता है अंत तक बढ़ेगी। ऐसा वक्त आएगा, बाबा कहता है खाने को रोटी नहीं मिलेगी, घास खानी पड़ेगी। मैंने कहा महंगाई सिर्फ आपके लिए है, सबके लिए है। आप तो अकेले बैठते हो घर में, लोग पूरा परिवार चला रहे हैं। क्यों कहना बार बार कि पैसा पैसा पैसा। आप बार बार पैसा करते करते ना, आपको हाफ पेंशन आती थी तब भी यही हाल था, आज फुल पेंशन आ रही है तब भी यही हाल है। तो उन्होंने पता क्या एक्सक्यूज दिया, वंडर खाओगे आप। उन्होंने बोला कि देखो जिस डॉक्टर के पास मैं गई हूँ ना, उसकी फीस बहुत ज्यादा है, हर विजिट पे 1000-1200 का खर्चा आ जाता है। मैंने कहा फिर क्यों कहना, क्या आपको कोई दे देगा सुनाकर, क्यों कहना। और ये तो अच्छी बात है कि 1000-1200 में आप ठीक हो रहे हो, आपको अस्पताल की खटिया नहीं पकड़नी पड़ रही। 3-3 हजार लोग एक एक दिन का वहां देते हैं बेड का। तो उन्होंने क्या एक्सक्यूज दिया, कहते हैं देखो ये सामने जो रहते हैं ना, ये फैमिली तो पैसों में बहुत अच्छी है। मैंने इनको वो डॉक्टर बताया और इनसे पूछा कि आप उस डॉक्टर से मिले थे, तो उन्होंने मुझे क्या बोला, कहते नहीं वो डॉक्टर तो बड़ा महंगा है, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती उसको। अब उन्होंने क्या कहा, कहते मेरी बहू भी रोज नीचे आकर यही कह जाती है कि मम्मी देखो बैंगन महंगे हो गए, गोभी महंगी हो गई, टमाटर महंगे हो गए। अब बाबा कहते हैं ये कलयुग फैल रहा है, ऐसे वाइब्रेशंस फैल रही हैं। अब वो कहती हैं जब वो सुनाती हैं तो मैं भी तो सुनाऊं कि वाकई महंगाई बढ़ रही है। हमने उनको बोला आपने कभी हमारे मुख से सुना, पूरा जीवन निकल गया आपके सामने, कभी सुना आपने हमारे मुख से, कभी सुनोगे भी नहीं। क्योंकि जितना उसने हमको दिया है ना, वो बहुत ज्यादा, हमसे तो खर्च भी नहीं होता, बहुत दिया मालिक। मैं कहा जितना आप उसका शुक्र मनाओगे ना, वो बढ़ेगा। तो कहती नहीं मैं तो उनको देख देख कर वही बोलती रहती हूँ, वही बोलती रहती हूँ। मैंने कहा फिर आपका फायदा क्या हुआ, आप अभी भी कहते हो मेरे को माउंट आबू जाना है, वहां क्या करना है जाकर, वैसे ही घूमाओ माउंट आबू, कौन मना कर रहा है, कौन मना करता। लेकिन चाहोगे कि कैंपस में जाकर हम बैठे। मैंने कहा वहां तो आप कई लोगों का और भी जाकर वाइब्रेशन चेंज करके आ जाओगे। और ये हुआ था, जब वो पहली बार हमारे साथ गए थे तो रूम में बहुत कुछ कर दिया था उन्होंने, तो सब मुझे ही देख रहे थे कि ये कौन लेके आया। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे मधुबन में उसी आत्मा को लेकर आओ।
बाबा कहता है जिसकी स्थिति अवस्था अच्छी हो, ऐसे किसी को नहीं ले आओ भीड़ भेड़ चाल को कि हमको भी माउंट आबू देखना है। वो क्या करते थे, रूम में वहीं रुकते थे, ना उनको किसी क्लास से मतलब था, ना मेडिटेशन से मतलब था। वो अपने ही समय पर उठना, 10 बजे जो भी उनका समय था, पीछे से जो वो रूम मेंटेन करने के लिए आते हैं, साफ सफाई करने, उनके साथ बैठकर वो सफाई करवा लेते थे, जबकि ये उनका काम ही नहीं था। वो तो खुद ही साफ सफाई करते हैं हर रूम की। ये किया उन्होंने वहां जाकर। तो देखो आत्मा का संस्कार कैसे पड़ता है, कुछ साथ लेकर आती है, कुछ वाइब्रेशन से, कुछ आसपास के वायुमंडल से वो अपने अंदर धारण कर लेती है। अब सुबह जब अपनी बात हुई ना, तो वहां पर वो साइलेंट हो गई चोंच। उसको पता चल गया कि ये सब नहीं सुनना चाहती। क्यों सुनना, रोज एक ही बात, आप मुझे 4 फोन करके बुलाओ और यही गाना। आप बिलीव नहीं करोगे, हमने तो उनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। हाँ, आज फिर उन्होंने बोला, कह रहे हैं आपको हमारे फोन कॉल्स नहीं मिल रहे, हमारे व्हाट्सएप मैसेज नहीं मिल रहे। मैंने कहा कुछ नहीं मिल रहा मुझे, लेकिन ये नहीं कहा कि आपका नंबर ब्लॉक किया हुआ। बाबा कहते हैं ना, व्यर्थ से खुद को बचाना है। अब लोगों के पास तो यही सब है देने के लिए, जो सारा दिन सुनते हैं देखते हैं, वही आकर हमको दे देंगे। अब उन्होंने एक ही पाठ पक्की कर ली कि इनके पास समय नहीं है फोन लेने का भी। ठीक है, साथ में खड़े होते हैं, कहते हैं जी हम क्या करें, हमारे पास वाकई समय नहीं होता। जब उनको कहो कोर्स कर लो, ऑनलाइन क्लास पर आ जाओ, वो कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। तो बाबा कहते हैं बच्चे उनका रास्ता ही और है, क्यों पीछे लगना किसी। हाँ, लेकिन हमारे कर्म बंधन जरूर है आपस में, तभी वो टकराव होता है बीच बीच में, बुलाना करना ये वो सब। तो वो पार्ट है, वो हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरे हमको क्या परोस के दे रहे हैं, वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार हम दूसरों की बातें ही खुद रिपीट करते हैं, जी महंगाई बहुत है, फुल स्टॉप। बाबा कहते है बढ़ती जाएगी। एक वक्त था जब हम छोटे थे, हमारे फादर की उस समय सैलरी मम्मा बताते थे कि 400 रुपए होती थी। 400 रुपए, सोचो आज 400 रुपए में क्या आ रहा है। और उस समय पर हम मौजों में पले हैं, मौजों में। मौजे शब्द भी छोटा लगता है। किसी चीज की ऐसी दी थी कि ये मांगी और नहीं मिली। क्योंकि हमने देखा अपने परिवार में, नीयत साफ हो ना जिनकी, उनके घरों में बरकत रहती है। कभी किसी के आगे रोना नहीं, दुखड़ा नहीं रोना कि मेरा हार्ट टाइट है, कभी नहीं बोलना। और जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना, उनका जन्म से ही हार्ट टाइट है, और वो ये जन्म जन्म का वर्षा अपने साथ लेके जाएंगी। उनको कई बार बोलते हैं कि नहीं ये चीज नहीं सोचो, किस चीज की आपको कभी, आपके पास अपना घर है, अच्छी पेंशन है, नौकर चाकर आपने रखे हुए हैं, फिर क्यों ये रोना रोना बिना मतलब। लेकिन संस्कार इतना कड़ा पड़ गया कि उसके बिना उनको मजा ही नहीं आता। कभी भी कोई आपको भी आकर बोले ना कि महंगाई बहुत ज्यादा है, कहना कि हाँ ये और बढ़ेगी। माइंड सेट रखो अपना, बहुत बढ़ेगी आगे। तो क्यों ना हम अपने खर्चों को लिमिटेड कर लें, खर्चों को लिमिटेड कर लो। कई लोग हैं रोज बाजारों में खड़े हो, क्या करना, कहते हैं विंडो शॉपिंग, आना जाना, बाजारों में खाना। एक बार हम सेंटर मार्केट गए थे, तो जहाँ हमने कोर्स किया था ना बहनों से, तो वो दोनों बहनें हमने सेंटर मार्केट में देखी। तो नए नए कोर्स ज्वाइन किया था, उनसे हाय हेलो करी, ओम शांति करी। तो दीदी से पूछा, दीदी आप यहाँ मार्केट में, कहते हाँ सेंटर की कुछ शॉपिंग करनी है। पर्सनल कोई शॉपिंग नहीं है हमको, सिर्फ बाबा ने एक यूनिफॉर्म दे रखी है, व्हाइट साड़ी, वो पहनो। सेंटर की शॉपिंग करनी है, सेंटर पे क्या चाहिए वो उनको चाहिए। और वो कहते हैं हम बाजारों में देखते ही नहीं, कहाँ सूट खड़े हैं, कहाँ लहंगे खड़े हैं, कहाँ क्या है। कहते हैं हमारे मतलब की नहीं, बाबा ने हमको बिल्कुल एक दायरा दे दिया कि व्यर्थ में तुमको जाना ही नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी कर्म इंद्रियां हैं। बाबा कहता है ये लापरवाही करेंगी, ये स्टाफ है। लेकिन बाबा कहता है सुपरवाइजर को तो खड़ा करो, मंत्री को खड़ा करो। तो बाबा कहता है कर्मचारी अपने आप रास्ते पे आ जाए। इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे अभी क्या करना है, बैक टू होम।
अभी घर वापस चलना है। बाबा कहता है ये दुनिया, दुनिया के आकर्षण, ये घर, ये परिवार, छूटेगी हर चीज। बाबा कहता है अगर बाप की बात पर विश्वास नहीं है तो देखो जो तुम्हारे घर से चले गए, ले गए कुछ, दिया कुछ उनको, कुछ नहीं दिया, सब कुछ जब्त करके बैठे हो। अब बाबा कहता है अब तुम्हारी बारी आ रही है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मुट्ठी खोल दो, मौत आए, तुम्हारे पास ऐसा कुछ ना हो जो मौत तुमसे छीन सके, तो क्या चुराएगी तुम्हारा? कुछ भी नहीं। मौत से तो वो डरते हैं जिन्होंने बहुत कुछ पकड़ के रखा है, और मौत हर चीज छीनती है, हमारा शरीर, हमारी सांसें, हमारी कमाई हुई संपदा, हमारे रिश्ते। बाबा कहता है तुम पहले से ही मुट्ठी खोल दो, मौत आएगी देखेगी ये तो कुछ है ही नहीं, फकीर है ये, सलाम करके चली जाए कि ये तो तैयार ही बैठे, सामान कोई है ही नहीं इनके पास, चलो मुसाफिर अपने घर। तो बाबा कहता है बच्चे इस रीति आपको घर आना है। ओम शांति। अभी एक छोटा सा गीत सुनते हैं। आज की मुरली से क्या अच्छा लगा?